अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कोई सीक्वेंस दे रखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज चल रही है ना। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे, सीरीज। अब इसमें हम अगर बात करें तो इनके बीच में कितना का गैप है, 1 का। 2 और 3 के बीच में कितना गैप है, 1 का। 3 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 1 का। ऐसे तरीके से ये 1 का ये गैप चल रहा है। दैट्स मीन इन सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1। और जब 1 आ रहा है तो ये किस श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि किस सीरीज में आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बात करें, थोड़ा सा इसको पेन करेंगे। कोई सीरीज मान लो जैसे कि और दे रखी है क्या, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 और 8 और इसी तरह सीरीज चल रही। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2 का, देन 2 का, देन 2 का, यानी कि जो डिफरेंस हमारा जो आ रहा है वो सब में 2 2 आ रहा है। ओके, यानी कि समान अंतर। तो इस वजह से उसको हम बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब इसके बाद हम कुछ टर्म्स के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके जो की पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। अब सबसे पहले तो अब इसमें हम कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 6 का, 6 और 6 और एंड 6। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम डिनोट करते हैं इन एपी में 6 डी से, और ये कितने का आ रहा है, 6 है। और जो फर्स्ट टर्म यानी कि जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी प्रथम पद क्या हो, किससे डिनोट करेंगे, ए, और ए हमारा क्या दे रखा है, 3। ठीक है, तो ये तो थे इसका डी और ए। अब इसके बाद कुछ फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो फार्मूले क्या है इसके, तो फार्मूला जैसे कि एक तो होता है कोई हमें एन टर्म्स निकालना है, एन टर्म। तो एन टर्म के लिए क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। अब हम इसको हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि फार्मूले अगर दिया तो उसका यूज भी होगा प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ। तो इसका यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे रखा है 6 8 और डॉट डॉट डॉट, हमसे कह दिया इन एपी, वो कह रहा है कि फाइंड द 9 टर्म ऑफ द सीरीज यानी कि इस सीरीज का हमें 9 टर्म फाइंड करना है कि इसका जो 9वां जो पद होगा वो कौन सा होगा। अच्छा, फार्मूला क्या मैंने बताया था, एनवा पद फाइंड करने के लिए या एन टर्म्स फाइंड करने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा हिंदी के टर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इसको बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएँ। तो आप सभी लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं बायलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश वालों में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो a इक्वल टू हो गया 2 एंड d इक्वल टू, अच्छा इसका जो हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस देख, अच्छा डिफरेंस का फार्मूला भी होता है क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इसका जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, 4। ठीक है, और जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, 2। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। देन अब हम क्या करेंगे, हमने ए निकाल लिया 2 और डी भी निकाल लिया 2, तो इसको हम नए स्लाइड में लिख लेते ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए निकाला 2 और डी निकाला 2, और हमारा जो एन था, हमें कौन सा पद फाइंड करना था, कौन सा टर्म फाइंड करना था, 9, तो हमने एन इक्वल टू 9 लिख दिया। अब फार्मूला आपको पता ही है, बताया मैंने, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके,
तो T9 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू डी। डी यानी डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है, डी गिव्स दैट 2। तो और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, तो T9 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 इंटू 2। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 प्लस 8 टू 16 इक्वल टू 18। तो हमारा जो T9 टर्म आएगा, T9 टर्म जो आएगा वो क्या आएगा 18। अब इसको मैं वेरीफाई करा दूं, वेरीफाई कराने के लिए हम फिर से पहले वाले क्वेश्चन में उसी स्लाइड में चलते हैं। तो वो हो जाएगा, ये देखो 2 4 6 8 है, और इसी तरीके से आप जब कहाँ तक जाओगे 89 तक जाओगे तो 18 आएगा। तो कितने टर्म्स तक दे रखा है हमें, 4 टर्म तक। 8 के बाद ये 2 4 6 8 और 10 12 14 और 15 सॉरी 16 18। अब हमने 18 हमारा आया था क्या, अब हम देखेंगे कि ये वाकई में ये 9 टर्म में ही 18 आया है। सो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टर्म। ओके, तो ये मैंने बहुत सिंपल सा बताया है आपको, ताकि आप पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट इसको बहुत इजीली से समझ जाएं, फिर तो आप बहुत आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, से वो कैसा है, सब में इक्वल आना चाहिए। अच्छा, 4 में 10 का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 6। 10 में 6 का 10 में 16 माइनस करोगे या 16 में 10 माइनस करोगे तो 6 आएगा। 22 में 16 माइनस 6 करें। अच्छा, एक चीज़ हमें क्या मिल गई, डी इसका जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर और कंडीशन में क्या आई थी, अगर डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, दैट्स मीन वो जो सीरीज है वो किस में है, वो है एपी में। तो दिस सीरीज इज इन AP। ओके, दिस सीरीज इन AP। लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको डी क्या बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमने बताया था। सेकेंड टर्म हमारा कौन क्या है -1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, माइनस का साइन लगा दिया, तो डिफरेंस कितना आया -2। अब हम नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे कि उसमें भी ऐसा आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -3 और ये -1 हो जाएगा। तो -3 माइनस प्लस का 1 इक्वल टू -2, इसमें भी -2। अच्छा, एक सीरीज और चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये 100% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 और माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस और प्लस का 3 इक्वल टू -2। अच्छा, इसका भी -2 निकला, इसका भी -2 निकला और इसका भी -2 निकला। तो दैट्स मीन दिस सीरीज इज इन AP। इस तरीके से अपन लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज AP सीरीज में। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 माइनस प्लस इक्वल टू 4 आएगा। अब इसके लिए एक और चेक कर लेते हैं, -2 ये आ रहा है -4। अच्छा, एक आया 4, दूसरा आया -4। तो ये तो हमें यहीं से पता चलेगा कि इसमें तो वैल्यू एक पॉजिटिव आ रही है, एक निगेटिव आ रही है। तो ये दिस इज नॉट AP। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। अब इसमें आपको बताना है, ये इन AP, इसमें आपको बताना है फिफ्थ टर्म। तो पहले तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, B इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और हमें बताना है फिफ्थ टर्म यानी N इक्वल टू 5। फिफ्थ टर्म बताना है तो कैसे बताएंगे, N टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, T इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा T5 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 2। अच्छा, 2 5 माइनस 1 आ जाएगा 4 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये जो हमारा जो 55 निकला वो कितना निकला 10। ये आ गया आंसर। अब इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -10 -6 -2 2। अब हम ये क्या है, किसमें AP में है, और हमको कह रहा है कि इसका 6th टर्म निकालो।
तो 6 टर्म कैसे निकालेंगे? टी फार्मूला क्या आता था? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें ए कितना है? माइनस का 10, और डी कितना है? इसका डी के टर्म के लिए माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो टी 6 इक्वल टू माइनस का 10 प्लस एन है हमारा 6 माइनस 1 और डी है हमारा 4, तो माइनस का 10 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, तो माइनस का 10 प्लस का 20 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। तो T6 इक्वल टू 10, ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो आप 6 टर्म हमको बताना है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एज तो हमारा आ गया 3, और इसमें डी निकालेंगे तो सेकेंड टर्म यानी कि 3 प्लस √2 और माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 3। अच्छा, इसमें कुछ कट बिट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डी जो मेरा आया वो आया √2। ओके, अब हमने ए भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया। अब हम फार्मूले में पुट कर दें, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी हमें कौन सा टर्म निकालना था? 6 वाला, तो 6 लिख दिया हमने। ए की वैल्यू कितनी है? 3। एन की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 1 इंटू √2। अच्छा, ये आ जाएगा 3 प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 √2। ये हमारा T6 की जो वैल्यू आई वो आई हमारे 3 प्लस 5 √2। ये बड़ा आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा? स्वरंतर है ना, या डिफरेंस, और क्या बताना है? और इसके हमें 3 टर्म भी निकालना, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म भी बताने हैं, यानी कि इसके आगे 3 टर्म और कौन कौन से आगे। अच्छा, हम बात करें अगर डी निकालने की, तो डी के निकालने का फार्मूला क्या होता था? डी निकालने के लिए फार्मूला होता था हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। तो जब ये ए है तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? ए माइनस ए कॉमा ए माइनस 1। ऐसे तो ये नहीं ना है। अच्छा, तो पहली बात तो ये क्या, ये तो सब अलग अलग आ रहा है, तो ये हमको इसमें बताना कि एपी में है भी कि नहीं है। तो ये तो एपी में है नहीं, क्योंकि ये इसमें क्या टर्म्स अलग अलग आ रहे हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन ही क्या है, मतलब एपी में है नहीं तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब इसके बाद अब हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, और डी दे रखा है हमको 10, है ना, और इसके में एपी के 4 टर्म निकाल लेगा, स्टार्टिंग के 4 टर्म, 4th टर्म ने निकाले, यानी कि 4 टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, हमको क्या, हम कैसे निकालते हैं इसको? फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गया कि ए। अच्छा, जो हमारा डिफरेंस है यानी कि सर अंतर है वो कितना निकल रहा है? 10 का। तो इसमें अगर 10 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 20। देन फिर 10 ऐड कर देंगे तो 30। देन फिर 10 ऐड कर देंगे तो 40। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म में अंतर, इसका जो डिफरेंस है 10 का आ रहा है। फर्स्ट टर्म ये है 10, अंतर में कितने का? 10 का। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में 10 हम ऐड कर दें तो दूसरी सीरीज दूसरा नंबर आ जाएगा। देन फिर हम 10 ऐड कर दो तो तीसरा नंबर आ जाएगा। देन फिर हम 10 ऐड कर दे तो हमारा फोर्थ नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक सीरीज बन जाएगी एपी। आई होप दैट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 4 टर्म निकालने कॉन्टिन्यूस, तो हम क्या करेंगे? अगर ए इक्वल टू देखा पहला पद हमें, तो यानी कि फर्स्ट टर्म पता चला -2 है। अच्छा, डिफरेंस इसमें कह रहा है 0 है, तो डिफरेंस कह रहा है
जीरो है तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 2, और फिर अगला टर्म आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आया और 2, ये निकले 4 टर्म जो कि है एपी में। ठीक है, अब इस वाला a इज इक्वल टू माइनस का 1.25 और d इज इक्वल टू दे दिया माइनस का 0.25। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे कैसे राइट डाउन कर देना है। फर्स्ट टर्म तुम्हें पता चल गया माइनस का 1.25, अब हमें सेकेंड टर्म निकालना है यानी दूसरा टर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमको ये फर्स्ट टर्म तो पता है, सेकेंड टर्म नहीं पता, तो हम क्या करेंगे डिफरेंस कितना -0.25 और सेकेंड टर्म हमको निकालना है। फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है माइनस का 1.25 है ना। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो, -0.25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो फिर ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1.25 इक्वल टू 2। इसको जब हम ऐड करोगे तो आ जाएगा हम अपना 1.5। तो सेकेंड टर्म हमारा ये आ जाएगा 1.5। अब इसी 1.5 में फिर 25 को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस, सेकेंड टर्म आ जाएगा माइनस का 1.75, फिर आ जाएगा माइनस का 2.00 और माइनस का 2.25। ये फर्स्ट नंबर निकला, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, मैंने इसके 5 निकाल दिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको सीरीज निकालनी है। ठीक है, अब इसके बाद एंड आल्सो फाइंड कॉन्टिन्यूअस 5 टर्म्स, यानी कि लगातार हमें इसके 5 नंबर तक की सीरीज भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइंड यानी इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम डी निकालें। डिफरेंस क्या होता था, डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 3a माइनस a प्लस 1, ये ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आ जाएगा -a माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा -1, तो d कितना है हमारा 2a माइनस का 1। हाँ, टू कितना है ये। और इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं क्या, कि इसको हम a प्लस 1 इक्वल टू 3a। ठीक है, तो इससे हम a की वैल्यू निकाल लें अगर, तो क्या हो जाएगा 3a को इस तरफ ले जाए तो 3a माइनस a इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2 कि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 इन AP। अब हमसे कह रहा है कि a की वैल्यू फाइंड करो और इसके 5 टर्म्स बताने हैं। 5 टर्म्स भी आपको इसमें फाइंड करने हैं, तो उसको कैसे मैंने कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम d1 निकालेंगे। d1 निकालने के लिए वी नो दैट ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3a माइनस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 2a माइनस का 1। देन d2 हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4a प्लस का 2 माइनस का 3a, तो ये हो जाएगा क्या a प्लस का 2। देन d1 इक्वल टू d2 कर देंगे तो हो जाएगा 2a माइनस का 1 इक्वल टू a प्लस का 2 है। तो अब इससे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी a इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम नए स्लाइड से देखते हैं क्या दे रखा था। हमने a की वैल्यू अभी कितनी निकाली है, a की वैल्यू निकाली है 3। अब टर्म्स हमें सीरीज क्या दे रखी थी, a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 इन AP है ना। अब a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3,
तो a प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। फिर सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 3a यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम थर्ड नंबर रखेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 14 आ जाएगा। अच्छा, ये सीरीज बन के आ गई 4, 9, 14। और इसकी नेक्स्ट सीरीज निकालने के लिए इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। फिर आ जाएगा 5। अच्छा, इसमें 5 हम ऐड कर देंगे तो हमारी ये 4 सीरीज आ जाएगी क्या, 14 प्लस 9 हो जाएगा 19। और 19 में फिर 5 ऐड कर दो 24 आएगा। ये क्या आ जाएगा, इसके 5 टर्म निकालना है, 1 2 3 4 5। यही तो हमको बताना था, ये क्या है, एपी सीरीज में है। अब हम इसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या, कि इफ के ए प्लस 2 कॉमा 4k कॉमा 4k माइनस 6 कॉमा 4k माइनस 6 कॉमा 3k माइनस 2 इन एपी। को कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू आपको बतानी है। इसके बाद आपको बताना है 5 टर्म्स बताने, जैसे कि हमने अभी बताए कि फर्स्ट नंबर बताना है, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, है ना, और देन फिफ्थ इन एपी। तो आप लोग जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर इसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।